Good morning, students. Welcome to this exam-oriented series of class 12th chemistry. Here we are dealing with some of the previous board exam questions. So the chapter which we have taken is electrochemistry. हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ देख रहे हैं 12वीं केमिस्ट्री की, जिसमें हम प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. हम ऑलरेडी 26 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. ये पार्ट 1 है. इस पार्ट 1 को भी इसमें लगभग 35 क्वेश्चन है और हम इसको अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 26 क्वेश्चन इससे पहले. तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो डील करेंगे. एंड दिस इज़ बेसिकली स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 27 और ये सवाल पूछा गया आपसे प्रीवियस बोर्ड में 2021 के अंदर. तो सेम क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम चौथी बार पढ़ रहे हैं. ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोड बदले हैं, तरीका वही है और जो दोनों ही क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं. तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है ये. देखिए क्वेश्चन क्या है. कैलकुलेटर आपने ईएमएफ निकालना है सेल का 298 केल्विन पे. आपको दो इलेक्ट्रोड्स दिए हैं, एल्युमिनियम और दूसरा है कॉपर. तो एल्युमिनियम पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ध्यान रखिए, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं. कॉपर की रिडक्शन हो रही है, इसको हम इसलिए राइट साइड पे लिख रहे हैं. और बीच में दोनों के हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया. तो एक सेल की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, यहाँ ध्यान रखिएगा. इसके साथ साथ यहाँ पे एल्युमिनियम की मोलर कंसनट्रेशन भी दी हुई है आयंस की, वो है 0.1 मोलर, और कॉपर की भी दी हुई है 0.01 मोलर. तो दोनों कंसंट्रेशन भी है. इसके साथ साथ हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी दी है, एंड द वैल्यू इज़ 2 वोल्ट. हमें एक साथ में लॉग की वैल्यू दी है, लॉग 10 शायद कहीं पे आएगा, इसलिए यहाँ पे लॉग 10 जो दिया है दैट इज इक्वल टू 1. तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को. पहला पार्ट जो इसका वो हमारे पास, देखिए मैंने वैल्यू बताया था आपको, सिंपल सा इक्वेशन है. ई सेल किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.596 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ, यहाँ पे n आएगा डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे हमारे पास जो लॉग है वो सबसे ऊपर हमने रखना है उस आयंस को जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, नीचे रखना उसको इसकी रिडक्शन हो रही है. अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है. दिस इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू 2 दी हुई है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एंड लॉग ये दो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. दिस इज़ 2 माइनस 0.596 ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 आ जाएगा. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान, इसको क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल 6 आएंगे. तो 0.59 ये डिवाइडेड बाई 6 आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं. ठीक है ना, क्योंकि एक में 2 है, दूसरे में 3 है. तो 2 × 3 आप 6 कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना, तो ये 0.59 डिवाइडेड बाई 6 है. इसको इसके साथ मत पढ़िएगा, सभी वैल्यूज पुट करेंगे. सो विल कम अप विद दिस 2 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू लॉग 10. तो आपको पता है ये फॉर्मूला हमारे पास लॉग 10⁻4 है, वो 4 बाहर आ जाएगा. लॉग 10 1 के ऊपर हमें वैल्यू दी हुई है, इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे. सो फाइनली वी गेट जो EMFSL की वो दैट कम्स आउट टू बी 1.961 वोल्ट. तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है. ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन पहले पढ़ के आया स्टूडेंट ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है. डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, व्हाई डज द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्रास्टिकली व्हाइल दैट ऑफ CH3CONA इंक्रीजेस ग्रेजुअली. तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल ले लेते हैं और उसके जितने भी आयंस होंगे जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, कंडक्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी. अब यहाँ पे हमने पढ़ा है जो दूसरा सवाल पूछा गया है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी एकदम से क्यों बढ़ जाती है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्यों बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ. तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब CH3COH जो कि एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, जब आप उसमें पानी डालते हैं, उसे डाइल्यूट करते हैं, उस केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन. जब आप पानी डालते हैं तो उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है. ठीक है ना, तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी एकदम से बढ़ जाएगी. लेकिन अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने क्या रीज़न दिया है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं. लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, अब उसमें तो हम कह ही नहीं सकते कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है, उसमें आयंस की संख्या पहले से काफ़ी ज़्यादा होती है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहते हैं, लेकिन जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, यानी आयंस को अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागना है,
ठीक है ना, यानी पॉजिटिव आयन को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागना है और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो वो आयंस एक दूसरे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भाग नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो होता क्या है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इंटरआयनिक अट्रैक्शन, वो कमज़ोर हो जाती है। अब आयंस जो है वो फ्रीली थोड़ा मूव कर पाते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, इसलिए उनकी कनेक्टिविटी भी, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन वो उस लिहाज से नहीं जितनी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है। सो ये आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको ये रिपीट हुआ है। आई एम श्योर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने 28 क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।